नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी प्रयागराज की एक संस्था है द ऑफिसर्स एकेडमी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बड़ी कोचिंग है, बड़ी संस्था। यहाँ पर आकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर 23 फरवरी से टीआरई 4 के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो रहे हैं। प्राइमरी के लिए भी, जूनियर के लिए भी, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी। और पता है स्वराज भवन के सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में। और यहाँ पर इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी, इनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपकी पढ़ाई करवाएगी। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाई गई। 22 साल तक के नौजवान कर पाएंगे आवेदन, पहले थी 21 आयु, तो इसको बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि पहले लोग आवेदन कम कर रहे थे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो सूचना है वो शिक्षा मित्रों वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा मित्रों का 9 साल का इंतजार समाप्त हो गया। शिक्षा मित्रों को अब 10 की जगह 18,000 रुपये मिलेगा। 17,000 रुपये अनुदेशकों को मिलेगा। और इसकी जो घोषणा है खुद सीएम योगी ने की है। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 10वें बजट को पारित कराने से पहले शुक्रवार को विधानसभा में महिलाओं, युवाओं, किसानों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के लिए कई चुनावी लोक लुभावन घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर के 18,000 रुपये करने के साथ ही अनुदेशकों का मानदेय भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर के 17,000 रुपये कर दिया। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को यह बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल से दिया जाएगा। यह लाभ प्रदेश के करीब 1,43,000 शिक्षा मित्रों और 27,000 अनुदेशकों को मिलेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी यहाँ पर सूचना है जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा है 2,45,000 ने एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा छोड़ दी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2025 के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हो गई। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार के 16 शहरों में 5,10,032 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। तो यहाँ पर ऊपर ये आंकड़े भी दिए हुए हैं। वाराणसी में सबसे अधिक उपस्थिति थी। ये देखिए पूरा डाटा दिया हुआ। डीएलएड के छात्रों के लिए झटका है। डीएलएड में जिन विद्यार्थियों का बैक 3 साल से ज्यादा था, बैक पेपर फेल हो रहे थे, उनको एक और मौका दिया गया था, तो उस आदेश को रद्द कर दिया गया। अब इनको अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। डीएलएड में बहुत विद्यार्थियों का बैक लगता है और उसी को लेकर के कुछ लोग कोर्ट गए थे। तो लिखा है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी अवैध आदेश के आधार पर अन्य लोगों को समान लाभ नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता का कोई सिद्धांत नहीं कि एक बार गलती हो चुकी है तो बार-बार गलती होगी। जैसे कुछ आदेश होते हैं ना कि वहां पर पहले भी ऐसा आदेश हो चुका है, तो पहले भी ऐसा आदेश हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले गलत हुआ तो बार बार गलती होता रहेगा। ये कोर्ट के कहने का मतलब है। यदि किसी को गलती या नियमों के विरुद्ध लाभ दिया गया है तो अन्य लोग भी उस आधार पर समान लाभ का दावा नहीं करेंगे। राज्य सरकार की ओर से विशेष अपील की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एनसीटीई के नियम राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं और इसलिए नियमावली में संशोधन के बिना राज्य सरकार डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती है। सरकार अगर चाहे कि हम डीएलएड जो फेल डीएलएड हो गए हैं उनको हम दोबारा बैक पेपर में दिलवा दें, 4 मतलब 3 बार तो हो ही चुका बैक उनको, तो नहीं हो पाएगा। खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के आधार पर अन्य को भी अवसर देने का आदेश दिया गया था। अपर महाधिवक्ता अनूप चतुर्वेदी ने राज्य सरकार का पक्ष रखा था। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न मांगों को लेकर के संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच। किसी भी समाचार पत्र में आप लोगों को ये जानकारी नहीं मिलेगी, इसीलिए ये मेरा चैनल है। क्योंकि समाचार पत्र होते हैं वो बड़ी बड़ी स्टोरी कवर करते हैं, जो ग्राउंड लेवल की जो जानकारी है वो वहाँ पर नहीं मिलती है। उसके लिए आपको सोशल मीडिया में ही आना होता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो उप सचिव हैं उनको ये ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन की जो मुख्य बातें वो मैंने कल बताई थी, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। और इसमें सबसे मेन बात यही है कि जो पीसीएस की परीक्षा 6 दिसंबर की बात की जा रही है उसको जुलाई अगस्त के महीने में करवाया जाए। आप लोगों ने वीडियो को तो लाइक किया नहीं होगा, आप लोग वीडियो को आजकल लाइक भी नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर देखते हैं। और इस चैनल से आपका कोई नुकसान भी नहीं है। सभी प्रारंभिक परीक्षाओं एलटी यूपीपीएससी का संशोधित आंसर की रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। आपने देखा था अभी 2-3 जो आंसर की जारी हुई है एलटी की, कितनी गलत आंसर की जारी हुई है। सभी वर्गों समान ओबीसी एससी एसटी आदि का जो कट ऑफ है अलग अलग जारी किया जाए। प्रीलिम्स का सभी अभ्यर्थियों का विस्तृत मार्क लिस्ट, अंक पत्र, फेल पास जितने भी विद्यार्थी हैं सभी की ओएमआर सीट को वेबसाइट पर डाला जाए। मुख्य परीक्षा मेंस के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रारंभिक उत्तर कुंजी और अंतिम संशोधित उत्तर कुंजी दोनों जारी की जाए।
और इसके अलावा भी ये बहुत सारी मांगे हैं, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप लोग हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी की बात यहाँ पर लिखी हुई, बीईओ आरओ एआरओ की नई भर्ती आखिर कब तक होगी। तो जो कल अधिकारी आए थे उनसे कल बातचीत भी हुई थी इसको लेकर के। यहाँ पर स्टाफ नर्स की भी बात है। विद्यार्थियों के जो भी मुद्दे हों आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ओटीआर में का मुद्दा दिया गया था कि ओटीआर में अगर कोई विद्यार्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव करना चाहे तो उसमें असीमित जो लिमिट होती है कि 3 बार या 4 बार कुछ बदलाव हो सकता है, तो उसकी सीमा को बढ़ाया जाए। और जब भी रिजल्ट जारी होता है तो आरटीआई 2005 के तहत आप लोग अभी आरटीआई का उपयोग ना करें, इसे लिखा रहता है ना लोक सेवा आयोग की नोटिस में, भर्ती पूरी होने के बाद में ही जानकारी दी जाएगी आपको, तो ये चीज़ ना करें। और कोई भी रिजल्ट हो, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, तुरंत उसके मार्क्स जारी हों, ये इनसे कहा गया। आरओ बीईओ को जो वार्ता हुई है तो उसको लेकर के भी आश्वासन दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव के द्वारा कि बहुत जल्द हम आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी पर भी काम कर रहे हैं। जैसे इसका अधिकार आ जाएगा तो वैसे ही हम विज्ञापन जारी करेंगे। सुनिए आप लोग पंकज पांडे को। उप सचिव जी आए थे, उप सचिव जी ने हमारे ज्ञापन को लिया और पूर्व में जो हमारी मांग थी पारदर्शिता के सवाल को लेकर के, साथ में यूपीपीसीएस जो दिसंबर में परीक्षा हो रही है उसको जुलाई अगस्त में कराई जाए एवं पारदर्शिता को लागू किया जाए। सभी के कट ऑफ के एलटी की जो परीक्षा हुई जिसका रिजल्ट आया उसको लेकर के सभी कट ऑफ को, मार्क लिस्ट को पब्लिक मोड में लाया जाए। मेंस की कॉपी को ओटीआर बेस पे सारे छात्रों को देखने का मौका दिया जाए। आरटीआई जो विशेष तौर पे इन्होंने हर नोटिफिकेशन में मना किया है, आरटीआई को ये लिखना बंद करें कि आरटीआई आप न लगाएं। इस तरह के तमाम डिमांड पत्र को हमने दिया है, आपके माध्यम से सब तक पहुंच जाएगा। हम लोगों ने पूर्व की डिमांड को, वर्तमान में और परीक्षाओं और साथ में बीईओ और आरओ की नई भर्ती को लेकर बात किया। एक बार जल्दी से विज्ञापन पढ़ दीजिए थोड़ा सा। हम एक पढ़ दे रहे हैं इसको। विशेष मांग में यूपीपीसीएस 2026 की 6 दिसंबर की परीक्षा को जुलाई अगस्त में कराने की मांग कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर यूपीपीएससी भी लागू करे उन नियमों को, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी जॉब पर है उनको दोबारा मौका एक बार दिया जाए, बार बार न दिया जाए। साथ में सभी परीक्षाओं को एलटी यूपीपीसीएस अन्य सभी परीक्षाओं के कट ऑफ को पब्लिक मोड में दिया जाए, जिसकी मदद से लोग जान सके कि हमारे कितने मार्क्स हैं। अलॉन्ग विथ हम लोगों को मुख्य परीक्षा की कॉपी को भी पब्लिक मोड में लाया जाए, जिससे ओटीआर बेस पर सभी छात्र इसको देख सकें। साथ में आरओ बीईओ की भर्ती जो रोकी गई है इसको जल्द से जल्द दिया जाए, जिससे बच्चों की उम्र सीमा जो समाप्त हो रही है वो सीमा बची रहे और लोग पेपर दे सकें, उसकी नोटिफिकेशन दिया जाए। साथ में आरटीआई को जो इन्होंने बंद कर रखा है, आरटीआई न लगाने की बार बार अपील कर रहे हैं और ये लिखना बंद करें और इंक्वायरी ऑफिस को इतना सभी सूचना उपलब्ध कराई जाए, जिससे सभी छात्रों को आसानी से सभी सूचना मिल सके। धन्यवाद। आरओ और बीईओ को लेकर के इन्होंने बोला कि अभी ये अच्छा नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों को जल्द अच्छी सूचना मिलेगी, इसको लेकर के कार्य हो रहा है। और साथ में पीसीएस की परीक्षा को लेकर के भी लगातार विचार चल रहा है, क्योंकि इंटरव्यू होने की वजह से पीसीएस इंटरव्यू चल रहा है, इस वजह से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस पर बातचीत चल रही है, जल्दी अच्छी सूचना दी जाएगी। देख सकते हैं एक एक डिमांड जो पत्र हमारी है सब आपके पीएस परिहार चैनल पर मिलेगा। आप लोग पीएस परिहार चैनल को देखते रहिए, उस पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाते रहिए। और साथ में जो भी सारी समस्या आपको है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। पर ये कल्प वृक्ष संग्रहालय बना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर। ये भी दोपहर में थोड़ी देर के लिए खोला गया और काफी अच्छा संग्रहालय है। इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। और ये देख सकते हैं कल्प वृक्ष में यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी पुरानी देखने के लिए। और यहाँ पर पहले ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर चलता था और कल्प वृक्ष के नाम से ये संग्रहालय, जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज का ये संग्रहालय है। और यहाँ पर अभी तो ट्रायल के रूप में है, कुछ लोगों को यहाँ पर अंदर बुलाया गया था देखने के लिए और शायद इसे आप लोग पहली बार देख रहे होंगे ये संग्रहालय। और ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें कुछ पुरानी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, 8वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक की बहुत सारी पुस्तकें ये देख सकते हैं आप लोग। ये सारी चीज़ें, दुर्लभ रामायण, संविधान की मूल प्रति की अनुकृति भी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। ये देखिए आप लोग रामायण, ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्रतिलिपि। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कब कब बदलाव हुआ, क्या क्या चीज़ें, ये देख सकते हैं दुर्लभ मूर्तियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगली सूचना बिहार की है। 61,500 जवान होंगे बहाल पुलिस भर्ती में, अग्निवीरों का आरक्षण। राज्य में 2026-27 में 61,500 जवानों की भर्ती होगी। बात बिहार की हो रही है। और 17,000 सैप और 13,500 होमगार्ड शामिल हैं। सैप में सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री जवानों को भी मौका मिलेगा। वहीं पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था हो।
इसको लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। देख सकते हैं, लिखा है कि पुलिस में 60,000 नियुक्तियां जल्द होंगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी 1076 पदों पर नियुक्तियां होंगी। जमा खान बीपीएससी करेगा भर्ती, ये देखिए। और अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी, अगर एसडीएम बना दिया जाए तो पहले सप्ताह में कौन सा कार्य प्राथमिकता से करेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारी जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। मैं इस पर वीडियो भी बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। टॉपर्स की जितने भी इंटरव्यू और जिनके इंटरव्यू इस चैनल में पढ़े हैं तो बहुत सारे इन्हीं में से टॉप भी करेंगे। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।